पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठा ले। जब ऐसा समागम होता है और कल्याण की दिव्य कामना खड़ी हो जाती है, भगवान बड़ी सहायता करते हैं। चूंकि कलयुग में भगवान को हैरान कर देती है जनता अपनी कामनाएं, सकाम कामना लेकर, धन के लिए, बच्चे के लिए, शादी के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। अपने कल्याण की कामना रख के अभ्यास करना, ऐसे दिव्य समागम में एकत्रित होना बहुत कठिन, लगभग असंभव। सतयुग में मेरी देवियों सजनों, ये बातें पग पग पे हुआ करती थी। जैसे वृंदावन में सुनता हूं, थोड़ी थोड़ी जगह पर मंदिर है, पूजा हो रही है, पाठ हो रहा है, घड़ियाल खड़क रहे हैं इत्यादि। इसी तरह सतयुग में था। अब जगह जगह तो नहीं रहा। आपको मेरे भगवान आपसे थोड़ी सी कुर्बानी कराकर अपनी उच्च कोटि की वाणी का श्रवण का अवसर दे रहे हैं। फिर साथ आप सोचने भी लग गए, जिसको मनन कहते हैं। अब मैं देख के और भी अपनी खुशी को बढ़ता हुआ देख रहा हूं, अपनाने का शौक भी पैदा हो गया। मेरी बार बार अपील करने पर आपका ध्यान अब अपनाने की ओर चल पड़ा कि अब अपनाए, जीवन में ढाले। ये दृष्टांत आप याद करते रहती है। जल जल कहने से प्यास नहीं बुझती, रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, जब तक इन दोनों का सेवन न किया जाए। इस तरह केवल सत्संग सुनने से कल्याण नहीं होता, जब तक इसको अपने जीवन में ढाल न लिया जाए। इसको अपना लिया जाए, क्योंकि ये मन का भोजन है। जल और भोजन वो हमारे स्थूल शरीर का भोजन है। भगवान के उच्च कोटि की अनुपम वाणी यह हमारे मन का भोजन है, हमारे सूक्ष्म शरीर का भोजन है। इसका अपने जीवन में ढाल लेना बड़ा जरूरी है। महापुरुष कहते हैं केवल कपड़े देखे नहीं जाते, बल्कि उनके अपने तन पे सुसज्जित कर लिया जाता है। बहुत अच्छे कपड़ों को केवल देखा नहीं जाता, पहना जाता है। इसी तरह वाणी को केवल सुना नहीं जाता, बल्कि उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिया जाता है। कल युग में सज्जनों और देवियों, अपनाने की, ढालने की बहुत भारी कमी, बड़ी भारी कमी। आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आपको मेरे इष्टदेव गीता जी के सुनने, विचारने और अपनाने का स्वर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज का ये विषय आपने महाराज जी ने चला रखा है, दैनिक जीवन में गीता। सूर्य उदय से रात्रि को सोने तक ये जो बीच वाला समय हमारा गुजर जाता है, ये कैसे गुजरता है?
क्या महाराज जी के उपदेश के अनुसार हम सुनते गए, बोलते गए, व्यवहार करते गए, लेते गए, देते गए, बस बेड़ा पार। अगर हमारा जीवन बिल्कुल महाराज जी के उपदेश के आधार पर चल पड़ा है, उन्हीं के अनुसार अगर हम जुट गए हैं, खुद भगवान गीता जी में कहती है, मैं क्या 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 करता हूं उनको, उनका भव सागर से बेड़ा पार। मुझी में जो मन अपना लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। गीता में अनेक जगह भगवान जी ने इसका वर्णन किया। मेरे देवियों, मेरे सजनों, हर अध्याय का सार या निचोड़ हम ले रहे गए और उसको अपने जीवन में ढालने की चेष्टा कर रहे थे। कैसे अब अपने जीवन में ले लिया जाए, जीवन में ढाल लिया जाए। अति सुंदर, अति सुंदर। एक एक अध्याय का सार लिया, 12 अध्याय तक आन पहुंचे। अब 12 अध्याय के बाद एकदम भगवान का उपदेश एक नई करवट ले लेता है। जैसे रात को सोती बार आप अगर एक ही करवट में रहे तो गर्दन दर्द हो जाएगी, पीठ की विशेष हड्डियां दर्द करेंगी, आपको करवट बदलनी पड़ती है। अब भगवान ने अपने उपदेश की करवट बदल ली। 12वें अध्याय तक तो भक्ति की भरपूर बातें थी, थोक के भाव, होल सेल। अब यहां के 13वें अध्याय में ज्ञान की बातें चल पड़ेंगी। 18 अध्याय तक ये जो 6 अध्याय वाला प्रसंग चलने लगा है, 13 से 18 6 अध्याय, इसमें ज्ञान की प्रधानता, प्रचुरता, विशेषता बहुत अच्छे। ज्ञान क्या होता है? असलियत की पहचान। जो कुछ हमें आंखों से नजर आता है, इसलिए ये असलियत नहीं है, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि ये चीज टिकने वाली नहीं। जो वास्तविक होता है वो हमेशा रहता है, और जो थोड़े दिन रह के चला जाए उसे हमारे हिंदू धर्म में मिथ्या बोलती हैं। ये शब्द ना भूलना। मिथ्या थोड़ी देर रहे और जिसके लिए वो आया विशेष काम करे और चल दे, उसे कहते हैं मिथ्या। अर्थात क्षणभंगुर, अर्थात थोड़ी देर अपना नजारा दिखाने वाला। जैसे आपकी नुमाइशें लगती हैं समय समय अनुसार, जिसे आप प्रदर्शनी बोलती हैं, नाना प्रकार की आकर्षक चीजें उसमें रखी जाती हैं। देख देख के हम खुश होती हैं। तीसरे दिन जाते थे, बस छुट्टी। हमारे वक्त तो 3 दिन लगती थी, अब तो ये कमाई के तरीके आ गए। खैर, ये बात तो हमारे में बैठ गई है कि जितना ये संसार में दिखाई दे रहा है, ये बस थोड़े दिनों के लिए, ये यथार्थता नहीं। और जिसने ये संसार सजाया है वो है असलियत। पर भगवान ने बड़ी उस्तादी दिखाई है, इन गोचर चीजों के अंदर अपने को छिपा रखा है। गोचर में अगोचर, अच्छा। नित्य में अनित्य, अच्छा। नश्वर में अनश्वर, यानी फानी में लाफानी, अच्छा। ये भगवान की बहुत बड़ी उस्तादी है। इन सारी चीजों के अंदर जो रौनक है वो है तो भगवान के कारण से, लेकिन माया ने ऐसे पर्दा भगवान की आज्ञा से डाल रखा है कि हमारी दृष्टि केवल इन्हीं प्राणी पदार्थों पर रह जाती है। हम सारे गुण इन्हीं में देखते हैं, इनके पीछे छिपे हुए में नहीं देखते। कोई होंगे आप जैसे जो इनमें छिपे हुए में गुण देखें कि ये जो शरीर में नजर आ रहा है आकर्षण,
प्रियता, ये सिर्फ उस परमात्मा के कारण से है। ये कोई कोई देखेगा, कोई विरला, वरना जैसे नजर आती है इसी को देखकर मन को अच्छा लग गया तो राग, मन को अच्छा न लगा तो द्वेष। जैसे आपके सत्संगशाला के दो ही प्रवेश द्वार है, एक मुख्य द्वार, एक गौण द्वार। इस तरह संसार के मन में जाने के दो ही द्वार है, राग और द्वेष। जो चीजें अच्छी लगेंगी वो अंदर चली जाएंगी, जो अच्छी नहीं लगेंगी वो भी द्वेष करके अंदर जाएंगी। वाह, इस संसार में पूर्णिमा ही आती तो बड़ा अच्छा होता, पर नहीं, अमावस्या भी आती जो हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता। अब जो भगवान उपदेश देने जा रहे हैं वो छुपे हुए का उपदेश है, जो नजर आती है वो 12वें अध्याय तक बता दिया गया। अब 13 से 18 तक जो अगोचर है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, पति मैंने स्वामी, तुम सबके प्राणों के स्वामी हो, अर्थात तुम्हारी जान हो। तुम्हारे कारण से ही हम श्वास ले रहे हैं, तुम्हारे कारण से ही हम जिंदा हैं, क्योंकि तुम आत्मा बन के हमारे अंदर हो। अब 13वें अध्याय में तो खास करके मेरे देवियों, उसी जो छिपा हुआ, जो आंखों का विषय नहीं, जो ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु का विषय है, उसी को लेकर के ज्ञान प्रकट किया गया है। अब प्रगट को समझाने की चेष्टा है। प्रगट को तो 12वें अध्याय तक समझाया गया, जो प्रगट, जो हमारे चरम चक्षुओं का विषय है। अब जो चरम चक्षुओं का विषय नहीं, उसे कैसे अनुभव करना चाहिए? जो इन शरीरों की जान प्राण है, जिसके कारण से हमारे शरीर चल रहे हैं, चाहे भूरी चींटी का शरीर है, चाहे हाथी का शरीर है, चाहे एक साधारण जीव का शरीर है, और चाहे श्री ब्रह्मा जी का दिव्य शरीर है उसी परमात्मा की शक्ति के कारण से। हाँ, जैसे चाहे नाली का पानी है, चाहे टब में भरा हुआ पानी है, चाहे बाल्टी का पानी है, चाहे नदी में पानी है, चाहे गड्ढे में पानी खड़ा हुआ है, हाँ, है सूर्य का ही अक्ष। एक ही गगन के सूर्य का अक्ष से नाना प्रकार के जलों में प्रतिबिंबित हो रहा है। इस तरह सर्वव्यापी भगवान सारे प्राणियों में, सब प्राणियों की जान प्राण बने हुए, जिनको हम जड़ पदार्थ कहते हैं, वृक्ष वर्ग, इनमें भी उन्हीं की जान प्राण है, वरना इनका विकास न हो सकता। जो दिन प्रतिदिन ये विकास कर जाते हैं, छोटा सा पौधा होता है और कुछ समय के बाद बड़ा भारी वृक्ष बन जाता है। यह किस कारण से? भगवान की शक्ति के कारण से। पर इतना भारी वृक्ष बनकर अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद छुट्टी, वो वृक्ष सूख भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। अब आओ 13वें अध्याय में यही विषय बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है आप जैसों के लिए। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने इसी श्लोक पर जोर दिया है। मेरे ख्याल में ये 27वां श्लोक है, देख लेना नंबर में ठीक बोल रहा हूं तो। 13वें अध्याय का 27वां श्लोक, जिसमें बताया गया कि प्रकृति में अनेक चीजें हैं। 84 लाख तो नहीं, 84 लाख भगवान ने यूनिया बनाई है, 84 लाख है। नाना प्रकार की चीजें हैं, नाना प्रकार के प्राणी हैं, नाना प्रकार के पदार्थ हैं। कोई जड़ है, कोई चेतन, कोई स्थावर, कोई जंगम, कोई चर, कोई अचर। वाह, रूप अलग, अंग अलग, स्वभाव अलग, बोलचाल अलग, लेना देना अलग। वाह वाह, कितनी भिन्नता, कितना इख्तिलाफ, कितनी वैरायटी। वाह, कितनी वैरायटी। अपने घर पे सगी बहन देख लो, एक से एक नहीं मिलती। मां बाप को देखो, एक से एक नहीं मिलता। हालांकि मां बाप एक ही तो शरीर है, नहीं, स्वभाव नहीं मिलते। बहनों के स्वभाव नहीं मिलते, भाइयों के स्वभाव नहीं मिलते। गली मोहल्ले में देखो, स्वभाव नहीं मिलते। आपकी सखी सहेलियां थी, स्वभाव नहीं मिलते। यहां भी आप आती हो, एक शास्त्र के हम अनुयायी है, एक हमारे इष्ट है, फिर भी हमारे स्वभावों में अंतर है। वाह,
प्रकृति ने कमाल कर रखा है, स्वभाव मिलने ही नहीं देते। जैसे हमारी घड़ियां नहीं मिलती, 2-4 मिनट आगे पीछे जरूर हो जाएंगी, इस तरह इंसान को विचार भी नहीं मिलते, चाहे एक ही आधार पे बैठे हुए क्यों ना। जैसे गाड़ियां तो एक ही स्टेशन पे आती हैं, गाड़ियां एक ही अंबाला सिटी है या अंबाला कैंट हमारे नजदीक है, एक ही सिटी है अम्बाला कैंट हमारा छावनी, इसमें गाड़ी आती है लेकिन प्लेटफॉर्म अलग अलग है, नंबर लिखे हुए, एक प्लेटफॉर्म, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, प्लेटफॉर्म अलग अलग गाड़ियां भी आ रही है अप डाउन, जो दिल्ली से अमृतसर जा रही है, जो अमृतसर से दिल्ली की ओर जा रही है। बहरहाल इसी प्रकार कोई संसार से बेजार आ चुके हैं आपकी तरह और कोई इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जन्म कब होगा। कई जीव भटक रही हैं जन्म लेने के लिए और आप पुरुषार्थ कर रही है फिर न आने के लिए। कितनी भिन्नता, कितनी भिन्नता। आप मुंह भी नहीं देखना चाहते सिनेमा का और कई लंबी लाइनें बना के पसीने से तरबतर होके कह रहे हैं यार अभी 10 और पड़े हैं फिर मुझे टिकट मिलेगी, और पसीने से तरबतर है, कमीज सारी गिली हुई पड़ी है, लेकिन बेताब है कब टिकट मिले। और आप देखना भी नहीं चाहते बाहर के सिनेमे की जो लग रही है पोस्टर, उधर नजर भी लगाना चाहते, कितने गंदे पोस्टर है जी, कितनी भिन्नता। एक चीज के लिए दूसरा तरसता है और एक देखना भी नहीं चाहता। एक शादी के लिए तरसता है और दूसरा शादी का नाम भी नहीं लेना चाहता। इतनी भिन्नता देवी, इतनी भिन्नता। एक जिस्म को सजाना चाहती है, एक जिस्म से वैराग हो चुका है, अपनी काया से, शरीर से वैराग। शाबाश। और ये रहेगी, भगवान की इच्छा ऐसी है। लेकिन हमारे में थोड़ी सी भिन्नता और कर देती है। क्या कि इस भिन्नता में, इस अनेकता में हमें कहते हो तुम एकता को देखो, इस अनेकता में एकता को देखो। जो अनेकता में एकता को देखने की चेष्टा कर रहा है उसे भगत कहती हैं, उसे साधक कहती हैं, अच्छा उसे प्रेमी कहती हैं, उपासक कहती हैं, रब का प्यारा कहती हैं। है जो अनेकता में एकता को अनुभव करना चाहता है। शाबाश। दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कह गए, दूध का नाम सुन लिया यह अज्ञानता है। जरा ये दृष्टांत याद रखना, दूध का नाम सुना यह अज्ञानता है, दूध को देख लिया यह ज्ञान है, दूध को पीते रहती है यह विज्ञान है, सेहत बनती रहती है। दूध का सुनना अज्ञान, दूध का देखना ज्ञान और दूध का पीना विज्ञान। भगवान के बारे में सुना है, भगवान के बारे में सुन लिया है, यह अज्ञान है। अभी भगवान को देखने की पूरी कोशिश कर रही है, यह ज्ञान है। भगवान का अनुभव कर लिया समाधि में, यह विज्ञान हो गया। विज्ञान है। वाह। अपनी अपनी अवस्था। अब हमें 13वां अध्याय ये शिक्षा देना चाहता है, अनेक को आंखों के सामने उड़ाते या आएंगे, परवाह न करें अनेक की, क्योंकि हम रब के प्यारे उस रब को अनेक में देखना चाहते हैं, एक को। वो एक से अनेक हुआ है और अनेक होके फिर भी एक का एक है। वो एक से अनेक हुआ है, उसने अपने अनेक रूप बना लिए, फिर भी वो एक का एक है। आ जाओ घर के अंदर, घर में पिताजी अनेक हो गए, 5 धीरे 5 पुत्र, एक उनकी पत्नी, फर्स्ट 11 टीम, और पिताजी क्या है रेफरी, वो इन सारों को गेम खिला रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जो 11 मैंने गिन लिया फर्स्ट 11 टीम, ये सिर्फ कहने की बात है। इन 11 में सिर्फ पिताजी की ही मेहरबानी है। पिताजी में 11 है और 11 में पिताजी है। अब पिताजी में 11 है, ये बात पक्का करना आसान नहीं। 11 में पिताजी है, ये हमारी गीता है। वाह।
गीता का उद्देश्य ये है, 11 में अपने पिता को देखो, इन अनेक में अपने इष्टदेव को देखो, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से ये सब चल रही है। अनेक में एक, क्या गीता का जयकारा, कसरत में वहदत गीता का जयकारा, प्लूरिटी में वननेस गीता का जयकारा, डाइवर्सिटी में यूनिटी गीता का जयकारा। अनेक में एक कौन? मेरे इष्टदेव। अनेक में एक कौन? मेरे प्रभु। अनेक में एक कौन? मेरे भगवान। मेरे भगवान। हां, इससे बढ़िया परिभाषा वेद नहीं कर सके। वेदों ने यही परिभाषा या तारीफ भगवान की जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां में है छाई, जो अनेक में एक है। ओ देवियों, कभी ना भूलना, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे सजनों, ओ मेरे यंगस्टर्स, नौजवान, ये कभी ना भूलना। अनेक में एक नजर अनेक आती हैं, लेकिन भगवान एक ही है जो इनको चला रहा है। जैसे सूर्य एक ही है, कभी बड़े हैरान होते हैं इन अनेक में एक कैसे हुआ। जैसे गगन का सूर्य एक और नीचे जितने प्रकार के पानी है उनमें उतने सूरज, पर इतने सूरज थोड़े होते हैं। सूरज तो एक है, उसी का प्रतिबिंब, उसी का रिफ्लेक्शन इन सारों में आ रहा है। हां, तो सर्वव्यापी भगवान की शक्ति इन सारों में आ रही है, जिनको हम जीवात्मा कहते हैं। बस ये नहीं कि भगवान इतने हो गए, 84 लाख योनि और 84 लाख भगवान, आज नहीं। भगवान तो सर्वव्यापी है, उनका छाया पड़ रहा है हर एक जीव के अंदर। ये बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया अपने वेदों में। सूर्य एक होता है, उसका छाया पड़ता है हर एक पानी के अंदर, चाहे वो नाली का पानी, चाहे वो जलाशय का पानी, तालाब का, चाहे वो किसी नदी का पानी, चाहे हमारे घरों में टब भरे पड़े उनमें का पानी, लेकिन सूर्य एक। घर घर में पानी भरे पड़े, सूर्य एक। हाँ, सूर्य एक। इस तरह सर्वव्यापी भगवान एक, उसी की शक्ति हर एक में काम कर रही है, हर एक जीव के अंदर। इसका अभ्यास किया करो। इसी के अभ्यास के लिए हमें कहा गया जो है हरे कृष्ण का जाप करो, हर एक में कृष्ण, हर एक में कृष्ण, हर एक में कृष्ण। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे ना, इस तरह जाप करने के लिए मन बगावत करता है। अगर हम समझ लें, अब अपने आप ही करेगा कि मैं जाप करने का मतलब क्या हुआ, जो अनेक में एक है मैं भूल ना जाऊं, इसलिए हम जाप करते हैं। और जिनकी वृत्ति लगी रहती है उनके लिए जाप है ही नहीं। जिनका मन ठहर गया भगवान के अंदर, उनके लिए क्या जाप, उनके लिए क्या जाप, उनका तो मन लगा ही रहता है वहीं। इसी से ध्यान देना कि भगवान ने नियम क्या बनाया सृष्टि का, अनेक में एक। अब वो अविनाशी है, हां, ये अपना काम करके चले जाए। जैसे हम थोड़ा सा यहां पर भगवान की वाणी सुन के अपने अपने घरों में चले जाएंगे। इससे जितने भी जीव जंतु आए विशेष काम के लिए, विशेष आयु लेके उस विशेष काम को करके चले जाएंगे। भगवान जी ने कितना समझाया, पर दुर्योधन जिस विशेष काम के लिए आया, वो विशेष काम तबाही का, झूठ का, मकर का, फरेब का, छल वल का करके मर गया। तरफ 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 के मरा है। करण अपने काम कर गया, हाँ, शकुनी अपना काम कर गया, दुशासन अपना काम कर गया, इधर पांडु अपना विशेष काम करते रहे, द्रौपदी अपना काम करती रही, सारों का बेड़ा गर्क करती रही। एक द्रौपदी क्या बन गई, बम का गोला, कितनों का सिर ले गई, आताइयों का, कितनों का एक ने सिर ले लिया। अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो एक द्रौपदी थी जो 18 क्षौणी सेना को भगवान के दरबार में वापस भेज दिया कि तुम वापस चलो, तुम्हें भगवान बुला रहे, इंतजार कर रही हैं। शाबाश, वो एक विशेष काम के लिए आई थी। शाबाश, बहुत अच्छे। इस तरह हर एक जीव, व्यास जी अपने काम के लिए आए थे, हालांकि इन सारों के ऋषि थे, इन सारों के, लेकिन अपना विशेष काम करने आए थे। इस तरह ये हम जान लें कि हर एक व्यक्ति विशेष काम के लिए आए। आप किसी को ना समझाया करें, उसने नहीं छोड़ना, उसने वही काम करना। क्योंकि इंसान एक जन्म में नहीं सीखता, अनेक जन्मों में सीखता, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके। आप ना वक्त जाहिर किया करो।
जो जैसा है थोड़ा सा उस व्यवहार किया, चुप, क्योंकि आपके समझाने से नहीं समझेंगे। मार लो, धाड़ लो, पिट लो, पर आपने कहना मां है, आप पिता है कहेंगे, लेकिन बनाया है जो तेरी फितरत धर्म कराएगी फितरत। पुलिस वाले पकड़ेंगे, मारेंगे, जेल देंगे, हाँ, लेकिन ये नालायक फिर वैसे के वैसे, चूंकि अभी उनके संस्कार नहीं खत्म हुए। ये सब कुछ करेंगे, करना चाहिए, दंड देना चाहिए, पनिशमेंट एंड पेनल्टी मस्ट बी, लेकिन पनिशमेंट से बदलेंगे नहीं जब तक उनके अपने संस्कार कंज्यूम ना हो जाए। अपने संस्कार दुख दे दे के उनको तंग कर 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 करके खत्म ना हो जाए, तब तक जीव नहीं समझता। इसलिए भगवान ने कहा, काका यहां जबर से काम चलता नहीं, कोई कितना जबर कर ले नहीं होगा। यदि चुप करके अपनी साधना बनाई जाओ, अपने इस रास्ते पे मेरी बेटी लगी जाओ। ना कल्प पति दिए वैसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा जवाई ऐसा है, मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा छोटा पुत्र और प्रकार का है बाबा, बड़ा पुत्र मेरा बिल्कुल ही गाँव है, और छोटा पुत्र तो मैं क्या बताऊं, आपने देखा ही है, मालटाउन में रहता है, सब जानता हूं। लेकिन आप कल्पती हो, कल्पने का फायदा कुछ, जो मर्जी कल्प ले, उस बुद्धू ने वैसे ही रहना है, वैसे ही खराब ढंग करना है, वैसे ही करना जब तक के अपने अंदर के संस्कार खत्म हो जाए। यदि चुप, 100 चुप, आगे क्या बोलूं, 1 सुख। हाय हाय, कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा, 100 चुप थे 1 सुख। बोलोगी अपनी छाती साड़ोगी, अपना मन साड़ोगी, अपनी बुद्धि में हलचल मचा लोगी, उन्होंने तो सीखना है नहीं, आप अपने मन का तवाज़ुन खराब कर दें, आप करोड़ों रुपए की शांति बर्बाद कर लेंगे। अगले तो सीखना जरा नहीं। आहा तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू नाचार कुंती के। इन रास की बातों पर जो भगवान ने प्रकट की है, हमें एकांत के समय में विचार करना चाहिए और अपने मन को अंतर्मुखी बना लेना चाहिए। अंतर्मुखी बना के उसे एक एक गुण गाने चाहिए जो खुद ही अनेक बन के संसार कहला रहा है। हाय, एक ही खुद बन के संसार का, जैसे हम कहते हैं गृहस्थ आश्रम, झूठ झूठ झूठ, गृहस्थ आश्रम नहीं है, पिताजी का फैलाव है। हाँ, अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप में देखें, अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति के अनुसार देखें, तो गृहस्थाश्रम नहीं होता, सिर्फ पिताजी ने फैला लिया, पिताजी ने अपनी एक्सटेंशन की, अपना फैलाव किया। पहले शादी की, अच्छा, फिर बच्चे बनाए, अच्छा, उनके लिए कमरे बनाए, अच्छा, उनके लिए कपड़े बनाए, उनके लिए पति बनाए, उनकी बहुएं बनाई, एक ही विस्तार करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। फिर प्रकृति कहती है कि लाला थक गया होगा तू, थक गया पर अक्या कोई नहीं, अच्छा फिर चल, तुझे नया जन्म देती है, अभी तू हमारे पास आ। लाला थक गया, अक नहीं गया, थक गया। जो थक भी गए, अक भी गए, उनका जन्म नहीं होगा। जो सुनो मेरे से एक एक बात अपनी गीता जी की, जो थक भी गए, अक भी गए, उनका जन्म नहीं। जो थक गए पर अक्के नहीं, उनका जन्म है। अकने का मतलब अरमान नहीं पूरे हुए, अभी अरमान है, अभी मन में कुछ ख्वाहिशें हैं। ये कोई जीव होगा जो थक भी जाए, अक भी जाए। हाय, टायर्ड एंड फेड अप, टायर्ड एंड फेड अप। फेड अप कोई वैराग कहती है, अच्छा, अक जाने कोई वैराग कहती है। और आपके लिए मेरे महापुरुष क्या कह गए, जो सच्चे रब दे प्यारे हैं, जो ना थके ना अक्के ना झक्के, जा रब दे चरणों नू चखे। साधना के दिनों में क्या होता है, ना अकना ना थकना ना झकना, और संसार में क्या होता है, अक भी जाना थक भी जाना। संसार से अक जाना, थक जाना, और भगवान की ओर ना अक्के ना थके ना झक्के। वो सीधा जाता है कि मैंने अपना कल्याण कर ही लेना। फिर मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लो, इसलिए बार बार कहा करता हूं, एकाग्र बने रहो। जो अक भी जाए, न थक भी जाए, अक भी जाए, हाँ वो क्या हो गए, मुक्त हो गए। जो थक तो जाती है, पर लाला जी अक्के कोई नहीं, चाहे 80 साल की उम्र है। देख लो, लाला की 80 साल की उम्र है। हाँ सच सही बता, तेरे ससुर जी 80 साल के नहीं, बापा 80 पूरे हो गए, 81 में पैर चला गया। हाँ, दिन कैसे गुजारते हैं, टीवी लगाई रख दे, एक नहीं वाल काला,
और लक्षण काले बालों वाले हैं। अच्छा, तो और क्या करती हैं? सिगरेट पीती रख देना। अच्छा, तो टीवी तो 12 घंटे होती नहीं। ओ बाबा, आजकल बाजारों में से कैसेट जो मिल जाती है, कैसेट, वो तो जवान गंदे बच्चे देखती है, गंदे, हम बस वही पिक्चरें लगाई रखते हैं अंदर। हाय रब्बा मेरी। एक मेरे जवान अगर आए बैठे हैं तो रोए आकर के मेरे कंधे पे। मैं अपने बाप को कैसे कहूं, आप अंदर ही अंदर मेरे बाप की बमीरी घुमाओ। मैं जब मिलने जाता हूं तो गंदे गंदे गीत जो कि जवान गाते हैं वो सुन रहे होते हैं। मैं बाप को कहता हुआ रोता हूं। एक दिन मैं रो भी पड़ा, मुझे कहते हैं पुत्रा क्यों रोंदा पे है, और बड़िया क्यों रोंदा पे, बता तो सही। अब पुत्र कैसे कह, तेरी करनी पे रो रहा हूं। मैं उम्र 81 साल की और गीत कैसे गंदे लगा रखे हैं। अब ये थक्के तो है पर अक्के नहीं। और बाजारों में खड़े होकर के क्या, अब ये नहीं मैं घर में आके खा लूं, बाजारों में खड़े होकर क्या, अब ये इनका जन्म नहीं हो गया क्या? 81 साल के खड़े होकर क्या करते हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं। एक बार तो रब भी कहता होगा, नलायकों में तुम्हें पैदा किया और क्या किया मैंने तुम्हें पैदा करके। ये तो एक बालक खा ले, जवान खा ले। एक 81 साल वाला अगर मिट्टी पा रहा गोलगप्पे, इसने जवानी में क्या किया होगा? शाबाश। एक दिन तो बाबा मुझसे नहीं रहा गया, वो मेरे बच्चा कह रहा था क्या, मैंने कहा बेशक मुझे थप्पड़ मार के मेरे दंत तोड़ दे, 2 आगे टूट गए, 2 और तोड़ दे क्या। एक दिन तो मैं एक जगह रुक गया। अच्छा, और जब मेरे पिताजी जरा आगे जाने लगे, हाँ, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। चाचा कहां जा रहे हो? आज छुट्टी है ना, दुकान तो बंद थी पुत्र। फिर कहां जा रहे हो? सिनेमा जाना पे, जाना ही मेरे नाल। 81 साल का बाबा सिनेमा जा, थक गए पर अक्के नहीं। 81 साल का बाबा, इनका क्या बनेगा? एक बार तो भगवान भी कहेंगे, हैरान हो गए मेरे परमात्मा, ये अक्के नहीं है। आप अपने अंदर गोता मारना कि मैं अक चुका हूं ना, इन चीजों का दिल नहीं करता। गंदी मंदी चीजें देखना, गंदी मंदी सुनना, राग द्वेष भरी बातें करना, राग द्वेष भरी, थोड़ी बात खत्म ही नहीं करते, द्वेष के बढ़ाई जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए रब कहती है वो जाहिल है और अक्ल में खाम का न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आप उनसे ये बातें ना किया करो। पाल लें दो उनको मिट्टी, राख और मरने वक्त अंगारे। पहले डालते हैं ये मिट्टी, फिर डालते हैं राख और फिर डालते हैं अंगारे। इनको डाल लेने दो, क्योंकि कई जन्म लग जाने हैं। अगर आपका मन उठता जा रहा है इन सारी बातों से, तो उस एक को देखिए जो अनेक में है, जिसको अनेक बनाने का बड़ा शौक है। अब अनेक से आपका, अगर आप ये देखने लग गए, अनेक से मन ही टूट जाएगा। है अनेक से मन ही हट जाएगा। अनेक को क्या देखो, है तो एक के कारण से ना, है तो एक के कारण से ना, है तो इससे कारण। मैंने क्या देखू, जब मुझे पता लग जाए कि जितने भी बर्तन है मिट्टी के, परमात्मा की कसम मेरा और आपका दिल नहीं करे। क्या देखे, एक मटका देखो है तो मिट्टी का, एक सुराई देखो है तो मिट्टी का, एक बच्चों के खिलौने देखो, घोड़ा हाथी है तो मिट्टी के। फिर मैं क्या देखू? जब आपने मुझे मिट्टी बता दिया तो हम क्या देखें? हमारा मन, मेरा और आपका मन नहीं करेगा। है तो मिट्टी के बने हुए, हाँ नो डाउट, है सब मिट्टी के, मेड ऑफ क्ले। तो दिल ही नहीं कर चलता बड़ा मटका हो आपने जो पड़े होते हैं छबील के ऊपर या प्या ऊपर। हाँ, चाहे घर में एक शेरमुखी, और शेरमुखी सुराही पड़ी होती है, अगला मुंह से शेरवा जिसमें से पानी निकलता है, सहारनपुर से आती है शेरमुखी सुराइयां, बड़ी सुंदर लगती है, पर है तो मिट्टी की ना, है तो मिट्टी की। अब दिल नहीं करेगा। असलियत जान लेने के बाद उससे बने हुए रूपों को देखने का जी नहीं चाहता। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू। पर ये कब अवस्था बनी जो हो अक्ल आजाद, जंजाल से निकल जाए तू मोह के जब। करोड़ों अरबों रुपए का ये श्लोक है, करोड़ों का, अरबों का। ये एक श्लोक है गीता जी के अंदर। जैसे ध्रुव तारा एक ही होता है उत्तर में, ये उत्तर दिशा है। कईयों को ये भी नहीं पता, मैं तो बहुत कुछ बातें बताता रहता हूं। उत्तर क्या होता है? जिधर पहाड़ हो वो उत्तर, इसका उल्ट होता है ये आपका उत्तर दक्षिण। जिधर सूर्य निकलता है ये पूरब, और जहां अस्त हो जाए ये पश्चिम। वो फिर हमको नहीं पता कमले।
जहां सूर्य निकले वो जो है आपका पूरब, जहां अस्त हो जाएगा पश्चिम, जिधर पहाड़ों वो उत्तर, और इसके उल्ट हो गया दक्षिण। जैसे उत्तर में होता है आपका हर रात्रि को देखना, इधर आपको रात्रि के थोड़ी देर बाद निकलता है आपको ध्रुव तारा, खूब चमकता है, खूब दमकता है। इसलिए ध्रुव तारे की तरह बात ये बैठ जाती है, ये सारा कुछ एक से अनेक है। तो ये श्लोक चमक रहा है, सनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी। अब क्या देखें, अब फिर जन्म ही नहीं होगा। अगर ये बात अभी भी ठाली गई, अब आपका जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो टूट गया, एक से तो बना हुआ सारा। ये बात गौर करना मेरी देवियों, और मेरे सज्जनों, खासकर मेरे जवान, ये सब एक का ही पसारा है, एक से ये अनेक हुआ है, और पर अनेक अपना काम करके एक में जा रहे हैं। वाह! जैसे सागर से ही बुखारात बने हैं, बुखारात से ही बादल बने हैं, बादल ही पहाड़ों में बरसेंगे, और बरसने के बाद वो बर्फ जम गई है, टन बर्फ, सूर्य निकलने से बर्फ पिघलती जा रही है, पिघल करके नीचे प्रपात यानी आबशारें गिर रही हैं। कभी आप लक्ष्मण झूले गए हो तो इतने जोर जोर का पानी गिरा, जिसे हम अपनी भाषा बोलेंगे प्रपात, अंग्रेजी में बोलते हैं फॉल, उर्दू वाले बोलते हैं आबशारें। आब मैंने पानी, शार मैंने धार, आबशार पानी की धारें, वो नीचे गिर रही हैं तो नदी बन जाती है, वही नदी फिर गंगा जी के अंदर, फिर गंगा से बुखारात, ये चक्कर चलता ही रहता, फिर वही बादल, फिर वही बर्फ, फिर वही पिघलना। ये चल क्या पता लगेगा, अब हमारे देखने का दिल ही नहीं करेगा। आहा, है तो सागर का पानी, हाँ, उसी से बुखारत बने, उसी से बादल बने, वही बादल जाके बरसे, वही बर्फ बन गई, वही पिघल गई, वही नदियां बन गई, फिर समुद्र में वापस। अब हमारा दिल नहीं करेगा। असलियत जान लेने के बाद तमाशा मन से टूट जाता है, असलियत जान लेने के बाद तमाशा मन से निकल गया, तमाशे को देखने का मन कभी नहीं चाहता, मन खट्टा हो जाता है, कुछ नहीं ना, यह है ही कुछ नहीं। एक दिन की बात सुनो, मुझे गुड़ खाने का बड़ा शौक था, रोटी के बाद थोड़ा सा खा लेना, नहीं दिया तो भी अंदर जाके थोड़ा सा तोड़ के जेब में डाल के बाहर खा लेना, शौक था मैं गुड़ जरूर खाना। भगवान कैसे छुड़ाती है, क्योंकि उन्होंने इस मार्ग में लगाना था ना। तो एक दिन मैं घूमता हुआ पढ़ रहा था, कुछ इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूं, तो आगे एक चला गया खेत के अंदर, शहर से बाहर निकल के घूमता हुआ तैयारी करता हुआ खेत में गया। तो वो सर्दियों की बहार होगी, ये किसान गुड़ बना रहे थे, शाबाश, वो पिघलाई बैठे थे, वो सारा कुछ अपनी दादी का सारा कोई फलाई बैठे थे। हाय रब्बा मीरिया, अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल गुड़ खाना, तब पता नहीं कितने बरस गुजरे, अब कैसे खाऊं। वो क्या कर रहे थे, वो परिवार सारा बैठा था। हाय रब्बा मेरिया, सच्चाई मानने में बक बक नहीं करना, क्या वो बना रहे थे ये गुड़ की ये हाय मेरे रब्बा बनाते रहते, यूं करते, जब एक गुड़ की पेड़ में था मेरे रब्बा थुक लगाते, यूं करके परिवार यूं लगा के वो उसको गिला कर लेता है। मेरे तो अगले दांत भी निकल आए और आने भी पाट गए, पिछला पैर को आगे नहीं मैं कर रहा, पिछले पैर को आगे करूंगा, गिरी ना जाऊं, यानी बिल्कुल मैं हैरान परेशान को देखकर, ये क्या हो रहा है, गुड़ इस तरह बनता है। वो मेरी तौबा रे रब्बा, मैं तो कभी नहीं कहूंगा, ये गुड़ बना रही है, ना ये दांतन मारती होंगी, ना कुछ थोक लगाई जा रही है, और गुड़ का ये बना बना के रखी जा रही है। फिर मुंह लगे भी, ये नहीं पानी रख लो, फिर कौड़ियां भर लो ना, यानी किसी चीज की असलियत को देख लो तो मन खट्टा, आपका मन ही नहीं करेगा उसको फिर लेने का, नहीं करेगा, है मन चाहेगा ही नहीं। कभी कभी मैं घर की बातें अगर खोल दूं तो कभी कभी, बहुत कम समझो, आटा लेके रोटी पकवा लेते थे ढाबे से, या वो एक सिरसड़ी बैठी होती थी बाल खोल के, तो तंदूर बनाई बैठी होती थी, वहां से जाते थे। मेरे ख्याल में जाकर मुझे याद है 10 फुलके के बाद एक फुलका ले लेती थी, चलो उसका घर मुफ्त पल गया, 10 फुलका वे पका दिए, एक फुलका बीच में से ले गई पकाने वाली, तो ले आते उसके पास। ये जो डिश देखा मैं, तो फिर कभी पकाने ना भाई, हम तो कभी नहीं पकाएंगे,
अब वो पका रही है, उसे खारिश हुई, इधर ये यूं करती है, फिर इधर यूं करती है, इधर यूं करते हैं, यूं करती है। हाय मेरा रब्बा, जैसे बदरिया अपने वो निकालती है सिर में से जुएं, मन खट्टा हो गया। हाय मेरा रब्बा, ये पसीने वाले हाथ, और फिर रोटियों के साथ, हाय रब्बा ना, हम नहीं करेंगे। असलियत को देख लेने के बाद मन खट्टा हो जाता है, आपका मन ही नहीं करेगा। भगवान ना ले जाए आपको मिल्क प्लांट में, अगर कहीं मिल्क प्लांट में जाए तो शायद इनकी बनी हुई चीजें ही ना खाए, बिल्कुल ही दिल करेगा इसका। हाय, इस तरह अगर हम अपने शरीर की पैदाइश पर गहराई में जाए तो परमात्मा के चरणों की कसम अगर हम लोग पैदा कर जाए तो, अगर हम गहराई में जाए कि बच्चा कैसे पैदा होता, माइन्यूटली स्टडी करें बारीकी के साथ, मन आपका खट्टा हो जाएगा। फिर आगे कैसे धक्के खाते हैं पैदा हो जाने के बाद, इनको जगह नहीं मिलती कॉलेजों में, नौकरियां नहीं मिलती, धक्के खाते हैं, और कैसे ये लोफर बनते हैं, इनको अपने चहीती नहीं मिलती, चहीते नहीं मिलते। इन सारी बातों पर गौर करें, आपका मन विराग में आ जाएगा कि धक्के देने वाली बातें, संसार में धक्के ही धक्के। पढ़ाना चाहते हैं, सीट नहीं है, हाय रुपया आपने खर्चने है, सीट कोई नहीं, पढ़ के आ गया लेकिन आगे नौकरी की जगह कोई नहीं। हाय शाबाश, नौकरी की जगह है लेकिन आपको चुना नहीं जाता। ओए होए, पग पग पे कष्ट, पग पग पे मुसीबतें। अगर आपकी जाति जरा भी ध्यान कर ले, कभी मां न बने भी, कितनी मुसीबतें हैं शादी कर लेने के बाद। एक को रिझाने के लिए कितना मरना पड़ता। इसलिए भगवान कहते हैं, जो हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह के, तो विचार कोई नहीं करता। इसलिए हमारे देश में कहावत है, सोच ना वेखे, आगे क्या बोलूं, मूर्ख किसे ना लिख। जो गहराई में नहीं सोचता वो मूर्ख है, किसे लेखे नहीं। वो फुटबॉल की तरह धक्के खाते रहेगा। फुटबॉल का गेम में देखियो, कोई खिलाड़ी इधर मारते हैं, उधर से उधर मारते हैं, बेचारा बीच में इसका कितना बुरा हाल होता है, कितना बुरा हाल आएगा नर नारी का। फुटबॉल का बुरा हाल कब तक, जब तक ये फुटबॉल गोल में नहीं चला जाता। जब तक हम भगवान के गोल में नहीं चले जाते तब तक धक्के खाने वाली बातें हैं। या मेरे स्वामी कहा करते थे, वो पत्थर जो न लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार, चाहे संगमरमर भी हो। हाँ, आप आमतौर पर सारे बोलते हैं संगमरमर का पत्थर, मैंने हर एक से सुना है, तकरीबन हर एक से सुना होगा, संगमरमर का पत्थर बड़ा अच्छा होता है। बेटे ऐसे नहीं बोलते, आप यूं अगर संगमरमर बहुत अच्छा होता है। क्यों? संग का मतलब ही पत्थर होता है, मरमर एक किस्म है, मरमर एक काइंड है, वन काइंड ऑफ सो मैनी पत्थर, उनमें से एक बोलते हैं मरमर, वो बड़ा चमकता है, जैसे ये महाराज जी का मूर्ति बनी है। तो संग का मतलब पत्थर, आप बोलते हैं संगमरमर का पत्थर, ये बात क्या बनी, कोई अर्थ ना हुआ। इसलिए संगमरमर कह के फिर पत्थर ना बोला करो, या कह करें मरमर का पत्थर, पर आपने संगमरमर बोलना है, हाँ, तो फिर आगे पत्थर मत बोलो। ना, बिल्कुल भी नहीं। जैसे उर्दू में हमें हंसाया करते थे, बराए मेहरबानी करके आप आ जाइए, बराए मेहरबानी करके, बराए तो पहले करके हो गया, फिर उसके साथ फिर करके लगाना ना, बराए का अर्थ ही करके होता है। अच्छा, आइए अब इस बात को एकांत में बैठ के गहराई में उतर जाना, सिर्फ यही बात हमने बड़ा समय लगाया है, आप थोड़ा सा भी लगा ले तो आपका कल्याण है। क्या? ये सृष्टि अनेक का नाम है, पर अनेक में है एक। जैसे घर में पिताजी ने इतनी लंबी गृहस्थी बनाई, हाँ, पर गृहस्थी है पिताजी के कारण से। ये तो व्यवहार चलाने के लिए कहती है, ये मेरी मां का, ये मेरी बहने का है, वरना पिताजी का एक खून इन सारों में काम कर रहा। इस तरह सारे जीवों में भगवान की शक्ति काम कर रही है, चाहे दरिंदी है, परिंदी है, चिंदी है, मनुष्य वर्ग है, देव वर्ग है, दानव वर्ग है, चाहे कितना वर्गीकरण है संसार के अंदर, लेकिन है सिर्फ एक भगवान के कारण से। अब आप पे वैराग हो जाएगा, आजमा के देख लो, आजमा भी लिया आपने, असलियत को जान लेने के बाद मन में वैराग उठ खड़ा होता है। कुछ दिन पीछे मैंने एक गुड़ का दृष्टांत दिया, मैं प्लांट के कई चीजों का दृष्टांत दिया, जैसे मैंने आपको रोटी पकाने वाली और माई का दृष्टांत दिया, फिर मन खट्टा हो जाता है। असली ये देख ले तो, अगर हम अपनी पैदाश को ले, कैसे बच्चे की पैदाश से दिल खट्टा हो जाएगा, बिल्कुल ही मन टूट जाएगा। इस तरह इसकी अनेक में से एक से अनेक देखे जाए, अनेक में एक ना देखना भी।
ये पहुंच जाने के बाद होता है। अभी तो ये देखना है कि अनेक में एक, एक में अनेक नहीं। ये जो अनेक हमारे सामने नजर आता है, हाँ यह है एक की बदौलत बस। अब क्या होगा, अलग रह के महसूस करना जरूर। ज्यादा समय आपका एकांत में गुजरेगा, आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे और अपने आप ही मैं क्या मिट्टी पाऊं जाके क्या देखूं। है तो एक के कार्य से माया ने चक्कर डाल रखा है। हाँ माया ने चक्कर, ये माया की है कार फरमाइयां, ये माया ही करती है सब कुछ अइया। ये सब माया के चक्कर है, ये सब माया का। यू नारी बना दी, यू नर बना दिया। अच्छा चेहरे आपने कितने बनाए, कोई लंबे बैंगन की तरह, कोई गोल भरथे वाले बैंगन की तरह, कितने रूप रंग बनाओ मेरे रब्बा, भूल भुलैया कितनी है। और है क्या, खून के कतरों से शरीर बने हुए हैं। और कितना फैलाव कर दिया, धोखा। इसके बैकग्राउंड में क्या है, भगवान की शक्ति। केवल भगवान अपनी शक्ति से बना रहे हैं और बना के फिर आखिर में क्या है, राख साड़ दिया। इन्होंने अपना काम पूरा किया, आत्मा निकाल ली, मुर्दा बन गए, उठाया, फूंका। अब क्या होगा मन, जैसे मैं अपने मन की हालत देखता हूं, चुप करके अपने भगवान के नजदीक बैठ जाएगा। बस मेरे जाते यहां जान लिया असलियत को, जान लिया तो दुनिया से मन खट्टा हो गया। असलियत तो आप है, पर भगवान कहते हैं ऐसे मैंने सारों को नहीं होने देना, ऐसे मैंने थोड़ों को ऐसा असलियत, ये मेरा स्पष्ट कह रहा हूं, बहुत थोड़ों को असलियत भगवान क्या सुनाएंगे अनेकों को ये बातें, लेकिन समझाएंगे किसी किसी को। सुनने को तो मिल जाएंगी, लेकिन ये बात सुन के बैठ भी तो जाए ना, ये बात घर भी तो कर जाए। दूध में शुद्ध घी डाल के पीना बहुत अच्छा है, लेकिन हजम भी तो करो ना, लूज मोशन शुरू हो जाएंगी, वो हजम ही नहीं होता, डिकार आ जाएंगे, उल्टी आ जाएगी। हाय, इसे कभी डालना भी पड़े तो काली मिर्चें साथ डाल लो और आधे चमचे से ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि हजम नहीं हो सकता हम लोगों को। शाबाश। तो ये बातें मन हजम ही नहीं कर सकता। पूर्ण रूपेण मेरे परमात्मा की ओर मन को लगाई जा रही है, वो पार हो जाएगी। पूर्ण रूपेण कह रहा हूं मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, जो पूर्ण रूपेण मालिक में मन लगाई जा रही है, माया परे हट जाती है। फिर माया, मैंने उस तरह भी कहा था, मां बन जाती है। तो माया डाकनी बनने की बजाय, राक्षी बनने की बजाय, कहां तो राक्षी का पार्ट प्ले कर रही है माया, और कहां मां बन जाती तत्काल। बस है, एकदम मां का रूप ले लेती है जब हम नारायण की ओर झुक जाते हैं। तो बार बार जब रात को नींद न आए, तब भगवान ने अनेक प्राणी पदार्थ बनाए, लेकिन है एक, भगवान ने बनाए हैं और इनमें खुद हैं। बना के कहीं बाहर नहीं चले गए, कहीं 10वें द्वार नहीं बैठे हुए, इन्हीं में है। न से मिट्टी के घड़े बने हैं, तो मिट्टी ढूंढने के लिए किसान के खेत में नहीं जाना, तो मैं कहां जाऊं। आप क्या बोल रही हो, मिट्टी के घड़े, तो फिर ये जिससे बने वो खेत में जाकर देखती हो, कमली इसी घड़े के अंदर मिट्टी है। ये मेरे स्वामी जी ने कह के बस मुझे तो गद गद कर दिया। मिट्टी के घड़ों की मिट्टी खेत में जाकर ढूंढने जा रहे, चल खेत में देखाते हैं, नहीं इसी घड़े में मिट्टी है। तो भगवान ने अनेक जीव बना के अपने आप को इसी शरीर में रखा है, इसलिए मन को चारों ओर से हटाकर इसी में ढूंढ लेना है। ओए गोई 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 गोई, ओ मेरी भगवती, ढूंढना इसी के अंदर ही है। पर ढूंढेंगे कब, जब मन पहले इनसे हट जाए। इनसे हटे कब, ये बार बार कहे, अनेक, एक से अनेक, एक से अनेक। उसी मेरे भगवान ने अपनी शक्ति से इनको बनाया है, असल वो है। हाँ ये नकल है, ये थोड़े दिनों के बाद चले जाएंगे बेटा, ये थोड़े दिनों के बाद चले जाएंगे। सुनो मेरी बात, हमारे वक्त बड़ी दुर्घटना हुई थी। उन दिनों ये चांदी के रुपए होते थे, लोग बेटे हाँ और नकली सिक्के बना लेते थे। 2 या 3 तो मैंने अपनी आंखों से देखे, जिनको सारे बाजार में पुलिस मार मार के ले जा रही थी, नकली सिक्के। तो ये शरीर क्या है, नकली है, नकली। जो नजर नहीं आता वो है असली, असली। ये नकली रूप रब ने बनाए हैं। पता नहीं कितने युग गुजर गए, रब तंग ही नहीं आ रहा बेटे, रब थक ही नहीं रहा, बनाई जा रहा, बनाई जा रहा, बनाई जा रहा, बनाई जा रहा। अच्छा बनाई जा रहा, शमशान में तोड़ी जा रहा है, तोड़ी जा रहा है, अस्पतालों में बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है। ना तो आपकी जाति तंग आ रही है, ना ये किसान जो मेरा पुरुष है ये तंग आ रहा है, ना ये धरती तंग आ रही। क्या मेरी बेटियां जमीन है, धरती है, और नर जो है किसान है। ना आप तंग आते हैं, ना वो तंग आती है, रब्बा रब्बा। और वो ऊपर जो बैठा है खेल खिलाने वाला, ना वो तंग आता है।
हमारे जैसे जो थर्ड पर्सन है वो तंग आके एक तरफ हो जाते हैं। ध्यान देना मेरे बच्चे, अब आप तंग आ चुके हैं तो बार बार इसी बात पर विचार कीजिए। एक से अनेक जो कसरत में वहदत की पहचान गए तो ऐने सतोगुण यही ज्ञान। हमारे प्रभु, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे कृष्ण, हमारे गीता के मालिक, इसी को चोटियां ज्ञान मानते हैं। क्या एक से अनेक, इन अनेक में फिर वही एक, ये अनेक में वही एक वही है। बार बार ये क्योंकि अनेक हमें धोखा दे रहा है। जब आपका मन अंतर्मुखी हो जाए फिर ये पाठ पक्का करने की जरूरत कोई नहीं, फिर तो आप खोजी बन जाएंगे। अब मैं शब्द लगाऊंगा खोजी। अच्छा, इससे पहले क्या शब्द कहा जाए? बाद में तो खोज लेगा अपने अंदर, तो इससे पहले क्या कहूं? जो अनेक में एक के गौर से देख रहा है, ये तो अनेक है, फिर इसको बोलेंगे अभ्यासी, अभ्यास करने वाला, साधिक। अभी साधना होती है, अनेक है एक, अनेक है पर है एक। जो ही बुद्धि और मन में ये बात गहरी उतर गई, इसके बाद वैराग पैदा हो गया है, बस इससे वैराग हो जाएगा। वैराग का मतलब असलियत की पहचान, असलियत की ओर मन का लग जाना, नकलियत से मन का उठ जाना ही वैराग कहलाता है। इनमें असलियत क्या है? परमात्मा, जिसने ये अनेक बनाए गए। अनेक क्या है? जाने वाले गए। हाँ, ये ऐसी चीजें आर्टिफिशियल, मन फूट जाएगा। पर अगर आप बार बार पक्का करेंगे, एक से अनेक, अनेक में हुई एक, इन अनेक को बनाने वाला मेरे परमात्मा, मेरे इष्टदेव, अब हमारा सारा मन भगवान की ओर लग जाएगा। सब मन प्रभु की ओर। यही भगवान चाहते हैं, यही भगवान चाहते हैं। आप भगवान कहते हैं 13 अध्याय के अंदर, क्या अगर इस तरह समझाने से मैं नहीं समझता, आला डंडा बिगड़िया तिगड़िया पीर डंडा, डंडा मार किसको? मन को। अगर तो इससे समझ है, जैसे मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात। अगर इस तरह नहीं समझता तो फिर मारो डंडा। जो गैया अगर यूं आसान से दूध नहीं देती तो रस्सी बांधो उसके पैरों पीछे, जिसको आप ढंगा बोलते हैं, पीछे ढंगा बांध दो, फिर वह हिलेगी नहीं ना। पूंछ भी बीच में रख के, तो पूंछ मारती बड़ी जोर की, पूंछ को बीच में रख के पिछले दोनों पैर पूंछ के अंदर रस्सी बांध दो, तो फिर मारो इसको रस्सी। मन को बड़ी तेज रस्सी है, मानो। क्या अगर अनेक में एक कोई देखता फिर अनेक में जाता है, डंडा मारो। यही गौर करना के ले चीन सुख, जन्म मौत पीड़ी मर्ज दर्द दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, बार बार दुख देखो। जन्मने का दुख, मरने का दुख, बीमारियों का दुख, वियोग का दुख, कमियों का दुख, और काम क्रोध मोह लोभ दोषों का दुख। दुख तो ये होगा, दोष वो है काम क्रोध मोह लोभ। इनके दुख देखो और इनके जलील होते हुए अनेकों को देखो, मन पर हट कर मन एक साइड पे हो जाएगा, बिल्कुल एक तरफ। ये बार बार देखो। जब आप ये बार बार दिखा रहे हो, मन मेरे विचारों से आपके अनेक में एक देख के भी तंग ना आ रहा हो, तो फिर आपने दुख दिखाए। अगर आप दुख द्वारा अपने आप को समझा रहे हो तो कभी किसी बड़े अस्पताल में चले गए करो और मरीजों को देखकर नाना प्रकार के मरीज, नाना प्रकार के रोगी दिखा दिया करो। ये संसार का असली रूप अस्पतालों में। बेटे, संसार का असली रूप अस्पतालों में, बाजारों में नहीं है, गलियों में नहीं है, शादी में नहीं है। शादी में भूल भलैया, बाजारों में भूल भलैया है, सजने धजने में भूल भलैया। अस्पताल आपको असलियत बताता है कि यह है असलियत संसार की। कोई दिमाग का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई तन का रोगी, कोई बुखार का रोगी। देखो कितने रोग, किसी की हड्डियां टूटी पड़ी है वो रोगी, किसी की आंख निकली पड़ी है वो रोगी। जरा देखते जाओ जरा, किसी का मेजर ऑपरेशन हो रहा है, अंदर गोला हो गया बहुत बड़ा, हाँ वो रोगी। किसी के इसके ऊपर इतना बड़ा कैंसर हो चुका है। मैं तो पहली बार देखा ये कैंसर भी, सुना था ये इतना बड़ा फुटबॉल की तरह देवी, इतना बड़ा, मैं सच्चाई कह रहा हूं, घुटने के ऊपर इतना बड़ा फोड़ा, इतना, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, जैसा फुटबॉल होता इतना बड़ा फोड़ा, इतना फैलाव। वाह दाता, ये कैंसर हो गया इसको। बाप आए उसके, लड़की थी, बेटी मेरा दिन तो जैसे कैसे कट जाता है, रात को मेरी बड़ी नाड़ियां खींचती हैं बाबा। अब बेचारी ने दोनों हाथ बढ़ाए मेरे हाथ को पकड़ने के लिए। बाबा ये सारी नाड़ियां खींचती हैं, मैं बड़ी
बड़ी चीखें मारती हूँ, घर का कोई भी नहीं सोता, न मैं सोती हूँ, बता क्या करूं? आप रब के प्यारे हैं। अच्छा बेटी, अपने रब को कहो क्या मुझे मार दे, मैं सारे अपने परिवार को मार रही हूं, मैं ही मर जाऊं। चलो भगवान के पास। बड़े गिड़गिड़ा के मैं और जो मेरे पास खड़े थे भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इन्हें बड़ा कष्ट पा लिया होगा, तभी आपने प्रेरणा दी है, अब आपके दरबार में लाऊं, मैं कहां ले जाऊं? चलो भगवान ने 5-6 दिनों में ले लिया उसको। काका इतना बड़ा रोग, अगर इनको आंखों से वहां देखा जाए तो मन खट्टा हो जाता है। क्योंकि संसार की असलियत मैंने कहा घरों में नहीं है, अस्पतालों में है। वो संसार की असलियत बताइए, यही गौर करना के लिए चीन, जन्म, मौत, मर्ज, पीरी, बुढ़ापा, बुढ़ापा निद्रा स्यापा, बुढ़ापा बेटे निद्रा स्यापा, कभी पेट खराब, कभी अखियां खराब, कभी सिर वाला खराब, और खासकर बुढ़ापा में बड़ा बुरा बीतता है जो पहले भक्ति नहीं कमा रहे, बाद में बुद्धि भी नहीं रहती, बिल्कुल बुद्धि नहीं रहती। रोग तो लग ही रहते बुढ़ापे में, बुद्धि भी नहीं रहती। तो बड़े संभल के, बड़े संभल के। दरअसल एक ही तरीका है जो हमें तो गीता से मिल गया, आपने भी रख लिया होगा, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाए। इसको कभी न भूलना, आपको अपने कल्याण की कसम, आपको अपनी भलाई की कसम मेरी देवी, इस बात को कभी ना भूला। ये राज है, ये चोटी का सिद्धांत है कि जो इन सारे प्रकार के कष्टों, और सबसे बड़ा कष्ट है जन्म मरण यानी आवागमन का, इससे छूटने का मतलब भगवान का चिंतन करें, भगवान की बातें सुने, भगवान की गीता पढ़े, भगवान अंतर है उनके पर्दे उतारे, तब भगवान कहते ये सब क्लेशों से छूट जाए। ये कभी ना भूला। 18वें अध्याय में कहा, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार। आगे बड़े क्रोध से कह रहे हैं कृष्ण, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंडदान। तबाही तबाही, ये तन की तबाही, मन की तबाही, बुद्धि की तबाही, परिवार की तबाही, समाज की परवाही, तबाही तबाही। अगर हम भगवान को भुला देते हैं तो फिर कामी बनेंगे, क्रोधी, लोभी, लालची, लंपट, गंदे, कमीने, सब अवगुण आ जाएंगे हमारे अंदर, सारे अवगुण, सब के सब। इसलिए संभलने की चेष्टा कीजिए देवियों। बार बार देखो, अनेक में एक मेरे परमात्मा, मेरे कृष्ण, और मेरी रियलिटी अनेक में एक, तो वही तो है, रियलिटी वही है। लो, ये आपने दैनिक जीवन में ले आना, चाहे 100 बार फेल हो, फिर इसी को ले आओ, फिर इसी को। अनेक में वो एक है। अब आपका दिल, मैंने अभी कहा एकात्म में रहोगे, उसी ने अपने आप को अनेक बना दिया है। कितने अनेक, कितनी मेरी माताएं, बेटियां, बुजुर्ग, मेरे भाई, लेकिन है तो एक जात, वही एक, और पाठ में वही पढ़ा रहा है, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे एक अच्छाई, वही एक ही कह रहा है। हाँ, तू कहे मुझको परमेश्वर की अमा, चल चल उस भगवान की शरण ले। किस भगवान की? किया जिसने हस्ती का, जिन्होंने ये सारी हस्तियां यानी शरीर यानी प्राणी बनाए हैं, जिन्होंने प्राणी पदार्थ अपने में से प्रकट किए। कहे, सच्चे दिल से कहे, क्यों नहीं कहूंगा, उस परमात्मा की मैं शरण लेता हूं जिस परमात्मा ने अनेक प्राणी पदार्थ बनाए। शरण लेने का ढंग देखो कितना सुंदर, शरण लेने का उपाय कितना सुंदर, कि शरण उसकी ले जिसने अनेक बनाए हैं। सुन लो मेरी देवियों, 15वां अध्याय, चाहे उस परमात्मा की शरण ले, ना का मुरली वाला, ना का धनुषधारी, ना का वाहिगुरु, ना का आलमिया, तो क्या कहा, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, चल उस भगवान की शरण ले, चाहे नाम कुछ भी रखते रहो। बस जब अनेक में एक को देखा, मन लग गया उस एक के अंदर कि एक सच्चाई है, अनेक तो अपना काम करके चले जाएंगे। यह है 13वें अध्याय का फरमान, जो मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रहे जिसकी, परमेश्वर है सब जान वालों में जानी वही, कि फानी में है गैर फानी, मिट जाने वाले में ना मिटने वाला वही, अनेक में एक वही है, अनेक में एक वही, ना मिटने वालों में ना मिटने वाला वही, उसी की नजर है, ज्ञान चक्षु उसी को मिल चुके हैं जो इन अनेक में एक को देखता जा रहा। उसका जन्म मरण नहीं है, उसकी कामना कोई नहीं, वासना कोई नहीं, उसकी नकारात्मक नीतियां मर जाएंगी,
काम तब उठे जब आपको नारी रूप में देखें, क्रोध तब उठे जब आपको शत्रु रूप में देखें, लोभ तब उठे जब अपने से आपको अलग देखें, मोह तब उठे जब अपने से अलग देख के आपको सुंदर देखें, हंकार तब उठे जब अपने आप को रानी खां का साला समझे। और जब एक ही देखना है कि मेरे इष्ट देव इन सारों के अंदर है, तो न काम, न क्रोध, न मोह, या न लोभ, न अहंकार, ये दोष भी चले गए। हाय 5 दोष होते बेटे, ये 5 काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, बाकी नाना प्रकार के दुख है। यही भगवान के दुख और दोषों को देखो, दुख और दोषों को देखो। संसार की असलियत जानी गई, मन हो गया अंतर्मुखी, उसे एक की संग लग गया, अनेक से मन उठ जाएगा। अब उसका जन्म मरण नहीं खत्म। अनेक को सच्चा मानते और वासना मन में रहती, तब तो हम अनेक में जाते। और अभी आपका मन तंग आता जा रहा है, जैसे मैंने कहा, थकना और अकता जा रहा है, फड़प होते जा रहे, कोई जन्म मरण, कोई का जो अक गए वो उनकी वासना कामना नहीं रहती, वो वैरागी बन जाते हैं, संसार के असलियत की पहचान कर लेते हैं। ऐसा दैनिक जीवन में उतार लो, उतार लो बच्चे, उतार लो। और मुझे इन्हीं आंखों से देखने दो कि मेरी बच्चियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बनते जा रहे हैं। अब देखो दिन प्रतिदिन मेरा शरीर भी पीछे हटता जा रहा है अपने भगवान की ओर। तो मैं देख के जाऊं कि मेरे बच्चे इस बात को पढ़ गए कि अनेक में वही एक, एक में वही एक, वही एक, और ये अनेक अपना काम करके जा रहा है उसी एक के अंदर। हाँ, ये बड़े कमाल की बात, उसी एक से अनेक, अनेक अपना काम करके जा रहे हैं एक में। बस फिर मेरा और आपका मन सीमेंटेड हो जाएगा उस एक में, उसी एक में जम जाएगा। यही भगवान चाहते हैं, हाँ यही प्रभु चाहते हैं कि जहान को तूने बेवकूफी से अपने अंदर रखा है, तो प्रभु मैं क्या करूं, जहां है कृष्ण उनके जहान को बाहर निकाल दो। जिसने जहान बनाया है उसको अंदर रख लो। ये मेरे स्वामी जी ने कहा था, तप करना क्या है, जप करना क्या है, सत्संग करना क्या है, कि हमने जहान को अंदर रख लिया बेवकूफी से, जहालत से, जहान को बाहर निकाल दें और जहान को जिसने बनाया है उसको अंदर रख, बस, न ज्यादा न कम। हमने बेवकूफी से जहान को रखा, रखना क्या था, जहान बनाने वाले को रखना था अंदर। अब हमने गलती की, जहान को बाहर निकाल दे, भगवान को अंदर रखे, बस। यह तरीका बड़ा अच्छा है। अनेक, एक से अनेक बने हैं, अनेक में फिर वही एक है, अनेक अपना काम करके फिर एक में जा रहे हैं। तो फिर पहले ही हम एक को पकड़ ले। ऐसे जीव अपना कल्याण कर जाते हैं, जो इन मिट जाने वालों में ना मिटने वाले को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। भगवान कहते ले गया बाजी, यह है 13वें अध्याय का फरमान, जो हमने अपने दैनिक जीवन में उतारना है। क्या अनेक के साथ व्यवहार पड़ेगा, पर अनेक सत्य नहीं है, अनेक मिथ्या है, अनेक चलायमान है, अनेक मेहमान है, अनेक शराब की तरह है, अपना काम करके जा रहा है, जा रहे हैं। हाँ, बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे गए, बहुत आगे गए, बाकी जो है, आप यूं कह दिया करो, बहुत आगे गए और बाकी जो है तैयार बैठे हैं। कमर बांधे हुए चलने को या सब यार बैठे गए, कमर बांधे हुए चलने को या सब यार बैठे गए, बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे। बहुत आगे गए तो यूं हाथ मार दिए, बहुत आगे गए और बाकी जो है तैयार बैठे। ये भी तैयार है, जाने वाले हैं अपना काम पूरा करने के बाद। फिर क्यों मन लगाए, क्यों ना उसमें लगाए जिसने संसार बनाया और जो इनको चला रहा है, और ये चल के फिर उसी में चल जा रहे वापस, बस मौज बहा। ऐसे जीव जो है अपने भजन में लग जाएंगे। ऐसे जीव, ऐसों के लिए, ऐसे नेक जीवों के लिए कहा, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता। ऐसे जीव कभी नहीं हटेंगे पीछे, ऐसे कस के पकड़ लेंगे उस असलियत जिसे भगवान कहती हैं, उस असलियत जिसे कृष्ण कहती हैं। वो असलियत है जो सारी सृष्टि के बनाने रचयिता। हाँ, जरा ध्यान से सुन लो, आज का पाठ हमारे बहुत काम आएगा, दैनिक जीवन में लाइए। खासकर जिनके साथ आपका मन अटका पड़ा है, माँ जी है, पिताजी है, पत्नी है, पति है, पुत्र है, इनसे हटाओ, मनवा ये तेरे पास ही रहेंगे, लेकिन इनकी असलियत तो देख ले, इनकी असलियत तो जान ले। असलियत तो भगवान जी हैं, इनकी वास्तविकता रियलिटी तो भगवान जी है। जिसके निकल जाने के बाद वस्तु ना रहे, सुनो मेरी बात, जिसके निकल जाने के बाद वो चीज ना रहे उसे असलियत कहते हैं। सोने के निकल जाने के बाद जेवर नहीं रहता, परमात्मा के निकल जाने के बाद शरीर नहीं रहता। पहले एक दृष्टांत दे दिया,
बेटी पहले दृष्टांत दो, सोने के निकाल लेने के बाद अंगूठी नहीं रहती। हाँ, इस तरह परमात्मा की शक्ति निकल जाने के बाद शरीर नहीं रहता, फिर मैं उसी का चिंतन क्यों न करूं? और सारों में वही है, ये कह देना अपने आप को, फिर समझा देना। हाँ, पानी के निकल जाने के बाद बुलबुला नहीं रहता, भगवान के निकल जाने के बाद शरीर नहीं रहता। मनवा, तो अपने भगवान का चिंतन कर। ये शरीर नहीं है, भगवान इनको चला रहा है, ये सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हाँ, असलियत मेरे परमात्मा की है। क्या पाठ पढ़ा रहे हैं हमारे प्रभु? जो है कुछ नजर तो उसी की नजर जो शरीर पे न रहे, इस मरने वाले सड़ने वाले पे न रहे, इस जाने वाले पे न रहे, जो इन जाने वालों को चला रहा, जो इन शरीरों को चला रहा। मीत हमारा वही, गुरु हमारा वही, हमारा सर्वस्व वही। त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओ मेरे देवताओं का भी बड़े देवता नारायण, तुम ही मेरे सब कुछ, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी तुम ही मेरे हो, गुरु देवता तुम ही मेरे हो। तुमने ही अनेकों को बनाया, तुम ही अनेकों को चला रहे हो। देखो मैं आखिर में कह रहा हूं, तुमने ही अनेकों को बनाया, तुम ही अनेकों को चला रहे हो, और तुम ही अनेकों से काम लेके अपने में मिला रहे हो। फिर सुनिए, तुमने ही अनेकों को बनाया, तुम ही अनेकों को चला रहे हो, और अनेकों से काम लेके अपने में मिला रहे हो। इसलिए मैं आपको नहीं भूल सकता, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता, मैं केवल आपको ही देखा करूंगा। अब देखो तो मैं कहां धक्के खाऊं, किस गली में जाऊं, किस मोहल्ले में जाऊं, अब मैं ज्यादा व्यवहार भी क्यों करूं, ज्यादा फैलाव भी क्यों करूं, हाँ, ज्यादा लेन देन भी क्यों करूं? है तो सच्चाई उस एक की, उसी का चिंतन करके क्यों ना उसमें तलीन हो जाऊं। शाबाश शाबाश शाबाश। यह है 13वें अध्याय का फरमान, 13वें अध्याय का पाठ लाओ अपने दैनिक जीवन में, उतारो इसे दैनिक जीवन में, और दैनिक जीवन का व्यवहार आपका कम हो जाएगा। अब आपका मन भगवान में टिका रहेगा, हटेगा नहीं, जम जाएगा। उसे एक असलियत को जान लिया गया, अब उसमें ठहर जाएगा कि बस यही एक असलियत। दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद, दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद, दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।